दोस्तों, पूरी दुनिया पर प्रतिबंध को लगाने का ठेका लेने वाला अमेरिका पर अब सदी का सबसे बड़ा प्रतिबंध ठोक दिया गया है और अब अपनी कड़वी दवाई का स्वाद उसे खुद चखना पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर लगाए गए इस प्रतिबंध के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर एक बार फिर से कनाडा से निकल कर आ रही है, जहां पर कनाडा ने अब भारतीयों की जासूसी करना स्टार्ट कर दिया है और फोन टैंपरिंग भारतीय एम्बेसडर वगैरह का कनाडा के अंदर कनाडा की सरकार करवा रही है। दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अमेरिका के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में। पिछले कुछ समय से लगातार अमेरिका दुनिया भर के देशों के ऊपर हर महीने 300 से 400 नए प्रतिबंध ठोक देता है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध इस समय रूस के ऊपर लगाए हुए हैं। इसके अलावा कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से क्यूबा देश अमेरिका के प्रतिबंधों की मार साल 1960 से ही झेल रहा है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और वह पूरा देश गरीबी में चला गया है, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के प्रतिबंधों के विरुद्ध 187 देशों ने वोट किया था, जिसमें भारत भी शामिल था और हमने अमेरिका के विरुद्ध वोट करके क्यूबा के सपोर्ट में समर्थन किया। इसके अलावा अमेरिका के प्रतिबंध ईरान के ऊपर, वेनेजुला के ऊपर और ना जाने कितने देशों के ऊपर लगे हुए हैं। वहीं हद तो तब हो गई जब पिछले कुछ महीनों से लगातार अमेरिका भारतीय कंपनियों को भी टारगेट कर रहा है। कभी ईरान से भारत आने वाले तेल की वजह से शिपिंग कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो कभी रूस को डुअल यूज गुड्स पहुंचाने को लेकर भारतीय कंपनियों के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है और हाल ही में भी उसने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक दिया था। लेकिन अब प्रतिबंध झेलने की बारी अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस समय सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है और ये बैन लगाया है रूस ने। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का यह आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है रशिया फाइन्स गूगल एंड इनक्रेडिबल $2.5 डिसिलियन फॉर यूट्यूब मीडिया बैन। मनी के टर्म्स में यह अब तक का सबसे बड़ा बैन है जब किसी देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर लगाया हो। यह प्रतिबंध कितना बड़ा है, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जितना पूरी दुनिया के सभी देशों की जीडीपी है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा ये प्रतिबंध है। अमेरिका के ऊपर रूस के द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध में कितने सारे जीरो है, यानी कितने डिजिट है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा बैन रूस ने अमेरिकी कंपनी गूगल के ऊपर लगाया है। लेकिन आखिर रूस के द्वारा ये बैन गूगल के ऊपर क्यों लगाया गया है, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो रूसी मीडिया एजेंसी के मुताबिक साल 2020 में गूगल ने रूस समर्थित 17 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया था। ये जुर्माना इसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सवाल उठता है कि जो ये प्रतिबंध रूस ने लगाया है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और गूगल को ये पैसे चुकाने होंगे? तो प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, लेकिन जितना बड़ा ये अमाउंट है उसको गूगल भी पे नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस जुर्माने को भरा तो नहीं जा सकता। रूस चाहे तो अमेरिका और गूगल के ऊपर कई और अन्य बड़ी कार्रवाई इसके रिगार्डिंग कर सकता है, जैसे कि गूगल को ही बैन कर देना। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अब एक सवाल बार बार हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि आखिर ये प्रतिबंध अमेरिका ही क्यों सब देशों पर लगाता है, तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि प्रतिबंध कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर लगा सकता है। जैसे कि भारत ने चीन के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे और 300 से भी ज्यादा चीनी ऐप को बैन कर दिया था। वहीं जैसा कि हमने देखा कि रूस ने भी अमेरिका की गूगल कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसे में बैन कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर लगा सकता है। लेकिन प्रतिबंध को लगाने से पहले आपको ठोस कारण भी देने होते हैं, वरना दो देशों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। इस तरह से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जो अभी 19 भारतीय कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उससे भारत की इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग व्यापार अमेरिका में करते ही नहीं हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कंपनी जैसे कि टाटा है, जो कि अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा व्यापार करती है, और अगर किसी दिन टाटा के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। यानी कि आसान भाषा में समझे तो प्रतिबंध का असर तभी पड़ सकता है जब उस देश के अंदर उस कंपनी का व्यापार होता हो, जो कि फिलहाल जो भारत के ऊपर बैन अमेरिका ने 19 कंपनियों के ऊपर लगाया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल रूस के द्वारा लगाए गए इस भारी भरकम प्रतिबंध के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि कनाडा से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कनाडा लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तो वह लगातार खुलेआम
टेलीग्राम ऐसा कर रहा है। भारतीय काउंसलर स्टाफ को परेशान करने और डराने धमकाने का आरोप उसके ऊपर लगाया गया है। भारत का कहना है कि कनाडा में भारतीय दूतावास के कई अधिकारियों पर ऑडियो और वीडियो निगरानी रखी जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी बातचीत और गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। इसके खिलाफ भारत ने कनाडा सरकार के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। जायसवाल ने कहा है कि भारत को यह कदम अंतर्राष्ट्रीय काउंसलर नियमों का उल्लंघन लगता है और यह एक गंभीर मामला है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की तकनीकी कारणों का हवाला देकर कनाडा इन गलत कार्यों को सही नहीं ठहरा सकता। ये कदम एक प्रकार से डराने और धमकाने के समान है। भारत चाहे तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस मुद्दे को उठा सकता है। बहरहाल क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।